आज की वीडियो में बताऊंगी भाई हैवी साइज ट्राउज़र कटिंग। ट्राउज़र हो, स्ट्रेट पैंट हो, तो आज मैंने स्ट्रेट पैंट की कटिंग करनी है और हैवी साइज में करनी है और थोड़ी सी लूज रखनी है क्योंकि हिप साइज थोड़े से ज़्यादा है और कस्टमर की शिकायत है कि जितनी भी पैंट सिलवाई सारी बेकार गई है, उठन बैठन में दिक्कत आवा है। तो इस हिसाब से इसकी कटिंग कराएंगे, उठन बैठन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि दिक्कत क्यों आवा है तो हो उसका बिगनर स्पेशल बंदी हो, लेंथ कम है, 34 का तैयार है और 34 की तो सलवारें आवा है, 33 का भी आ जाएगा, लेकिन मैंने 34 का ही तैयार करना ही हो। और ऊपर से जो है हिप साइज है वो ज़्यादा है और नीचे से टांग है वो है पतली, यानी कि मोरी है कम। तो आज इन सब बातों का ध्यान रखकर इसकी ट्राउज़र की कटिंग कराएंगे। ट्राउज़र का लो, स्ट्रेट पैंट का लो, तो थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क इनमें हुआ है कटिंग में, स्टिचिंग में तो खैर नहीं होता, कटिंग में इनमें फ़र्क हुआ है, लेकिन मैंने आज कटिंग करनी है स्ट्रेट पैंट। तो शुरू कराएंगे। और इनर वाली है, तो इनर वाली अगर आपने कटिंग करनी है, कोई भी पैंट है कुछ भी है, तो पहले इनर की कटिंग कराएंगे। तो ये मैंने इनर ले लिया और 2 फोल्ड में इस तरह आपने रखना है, सेट करना है कपड़ा। और जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली साइड है वो बाहर की तरफ है। और सबसे पहले पूरा जो कान है वो इसकी काट लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कपड़ा वेस्ट नहीं होता, ये काटनी चाहिए, कुछ भी कपड़ा इसमें नहीं जाता। और अब करांगे इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी करूँगी, लेकिन मैं कटिंग बताऊँगी आज की इस वीडियो में। ऊपर बेल्ट में अलग से लगाऊंगी, तो सबसे पहले लेंथ का निशान लगाऊंगी 1 इंच ऊपर छोड़ कर। 1 इंच ये मैंने ऊपर छोड़ दिया इंच टेप, इस पर आएगी मेरी 1.5 इंच की लागनी है मेरी बेल्ट, तो आधा इंच सिलाई में चले जाऊँगा। तो उरत है इसकी लंबाई रखेंगे 1 इंच ऊपर छोड़ कर 34 की। और अब जो निशान लगाना है वो पूरा 34 पे लगाना है। 1 इंच ऊपर छोड़ दिया, 34 तैयार करना, तो 34 पे ये निशान लगाना है। और 3 इंच आगे में छोड़ूंगी इसका मोरी फोल्ड का। ये हो गया मोरी फोल्ड का। मोरी मैंने करनी है इसकी 7 इंच की, 7 इंच की मोरी करनी है, तो 8 इंच इसका मैं फैब्रिक लेंगी। स्ट्रेट पैंट है तो स्ट्रेट पैंट इस साइड से इसकी कोई कटिंग नहीं होती, सिर्फ उस साइड से इसकी कटिंग होगी। पैंट होती तो फिर इस साइड से भी कटिंग होती और उस साइड से भी, तो इस साइड ये स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी। यानी 7 इंच की मोरी है तो 8 इंच ये वाला निशान मोरी का लगा लेंगे सीधा। साड़ी लेंथ ले ली और ये होगी मोरी, इतना काम हो गया। अब देखेंगे इसका हिप साइज है इसका 42 है बॉडी मेजरमेंट। तो नॉर्मल जो तरीका है पैंट का 42 में +2 कर लेंगे, 44 हो जाएगा। 42 + 2 44, और 44 का चौथा हिस्सा लेवांगे। ये है परफेक्ट फिटिंग का चौथा हिस्सा, तो इसका आधा हो गया 22 और 22 का आधा हो जाएगा 11। चौथा हिस्सा इसका लेवा तो ये आएगा 11 इंच पे। लेकिन खुली रखनी है, तो कस्टमर की शिकायत है कि मेरे सारे ट्राउज़र पैंट जो भी है टाइट आवन, तो 1 इंच इसने ले लेंगे एक्स्ट्रा, थोड़ा लूज रखने खातर। यो मैंने ले लिया 12 इंच, 12 इंच यो ले लिया। और 12 पे ही लेंगी मैं इसका आसन। इस साइड भी 1 इंच ऊपर छोड़ना है, इस साइड छोड़ दिया तो इस साइड भी 1 इंच ऊपर छूटेगा। और ये हो गया मेरा 12 पे निशान, और पूरा हो जाएगा एक बॉक्स, जो हर वीडियो में मैं बताऊँ हूँ। हिप का सिर्फ एक अपने बॉक्स बनाना है, जितना चौड़ाई है उतना ही ले लो, और 13 इंच से ज़्यादा हिप किसी का भी नहीं लेना। ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, तो 12-12 का ये बॉक्स हो गया। जिसका कम साइज है उसका भी इतना ही बनेगा। और 3 इंच ले लेंगे इस साइड एक्स्ट्रा क्रोच एरिया।
ये 3 लेना है, 2.5 से 3। अगर नॉर्मल साइज है तो 2.5, हैवी है तो 3। और ये इस तरह हो जाएगा। अब लेवांगे फट्टी। बिल्कुल आसान तरीका है पैंट कटिंग का, स्ट्रेट पैंट का। और पूरा रख कर फट्टी इसके निशान लगा देंगे। बहुत इजी तरीका है, सिर्फ अपने लेंथ लेनी है, ऊपर 1 इंच छोड़ के नीचे मार्जिन लेना मोरी का। यो जितना भी हिप साइज है उसमें +2 करके लेना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा लूज रखना था तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। और ये क्रॉस एरिया लेना अपना 2.5 से 3 इंच। और पूरा बनाएगा एक बॉक्स, और ज़्यादातर बिगनर्स पूरा ही बिचड़ा है इस बॉक्स पे, और ये सबसे इजी है। तो अब इसकी बिल्कुल सिंपल कर देंगे कटिंग। बट इधर का जो मैंने निशान लगाया था उस निशान के ऊपर से कटिंग करनी है। जो इसकी स्टिचिंग होगी वो अंदर तक होगी। ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और 2 इंच एक्स्ट्रा इसका बैक पार्ट होगा, तो मोरी का निशान 7 पे लगता है। इतना लगभग 1.5 इंच इसका मार्जिन रहेगा सिलाई का। तो यानी कि मार्जिन इसके अंदर ही इंक्लूड है। ये हो गया फ्रंट पार्ट। ये जो कटिंग करी है ये अपने करी है फ्रंट की ट्राउजर की। ये इसका काटांगे बैक पार्ट। बैक पार्ट काटने खातिर करना है, इसकी दूसरी साइड तक बिछा लेंगे। अब है, पहले थी बंद साइड मेरी तरफ और खुली बाहर की तरफ। अब है खुली साइड मेरी तरफ और बंद साइड है वो है बाहर की तरफ। ये खुली साइड है, ये आ गई मेरी साइड। और इस साइड 2-2 इंच पे एक निशान लगा देंगे। स्ट्रेट बैंड में एक के साइड इस साइड निशान लगाने हैं, और ट्राउजर पैंट कटिंग करो तो उस साइड निशान आपके लगेंगे दूसरी साइड, लेकिन स्ट्रेट में इस साइड लगेगी। 2-2 इंच पे निशान लगा लिए और अब उठाओगे इसका फ्रंट पार्ट। और ये जो 2-2 इंच के निशान लगाए थे इनका ऊपर इसने रख लेंगे। इनका ऊपर इसने कर लेंगे सेट 2 इंच। ये पूरे पे छोड़ना है इस साइड, एक साइड कौन सी भी साइड आप छोड़ दो। इस साइड थोड़ा सा आसान रवा है, और उसका उस साइड भी जिसने उस साइड लगाना तो उस साइड भी लगा दो। उस साइड ज़्यादा निशान लगेंगे, इस साइड बिल्कुल सीधा है। और ऊपर लेना है जो ये वाली साइड है क्रॉस एरिया वाली साइड, उस साइड लेवांगे 2.5 इंच ऊपर एक निशान। ये बैक पार्ट एक्स्ट्रा होगा फ्रंट से। और इस साइड लेना है बिल्कुल इसके सीध में पूरा। इस साइड लेना है, कभी इस साइड ले लो, इस साइड गलत हो जाएगा। जो क्रॉस एरिया है उस साइड ये निशान लेना है, और इस निशान पे सीधा निशान इसका मिला देंगे। ये मिल गया। सिर्फ ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा करनी है बैक में, और 2 इंच के ये, बाकी और कोई भी निशान बैक पार्ट में नहीं लगाना। अब कर देंगे इसकी इसे निशान पता है कटिंग। और अब जो कटिंग पहले हो रही है उसके साथ साथ कटिंग करनी है। इस साइड कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना, जो मार्जिन छोड़ना था वो साइड छोड़ लिया है। और नीचे से भी और ये बंद साइड थी फ्रंट की, इन्हें भी कट कर देंगे। ये कट गया इसका इनर। अब काटांगे इसका मेन फैब्रिक।
मेन फैब्रिक में इसमें बहुत इजी है। मैं आगा गाड़ा काट के दिखाऊंगी, क्योंकि आगा भी इसलिए इस पर कढ़ाई दे रखी है। बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल रखना है और कटिंग करनी है। जिसमें भी कढ़ाई आ जाए मोरी पे, तो सबसे पहले मोरी मिलानी है। ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये कढ़ाई आपकी ऊपर नीचे होगी तो फिर ट्राउजर भी न्यू दिखेगा, पैरे ऊंचा नीचा। तो इन्हें सेट कर लेंगे। और ये वाली लाइन बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। दोनों पूरे मैंने लगा ली 2 सेफ्टी पिन, अटैच पिन, और ये भी इसना कर लेंगे सेट कपड़ा ने सारा ने। जो सिंपल है बिना कढ़ाई के उनका थोड़ा सा अलग होगा कटिंग का, मेन फैब्रिक का। और जो कढ़ाई वाले हैं इसका अलग होगा, कि कढ़ाई के हिसाब से कटिंग करनी पड़े इसकी। ये हो गया सेट। अब लेंगे इसका फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट लिया और ये था इसका लेंथ का निशान। ये रखेंगे इसकी मोरी पे, जड़े तो इसकी मोरी फोल्ड होएगी, उरे तो मोरी फोल्ड होएगी, तो उरे ये आपने रखना है। और ऊपर तेजने कर लेंगे सीधा। बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सारी ये भी इसने चुगर देते काट लेंगे। सिर्फ पूरा नीचे कढ़ाई का देखना है, क्योंकि बिना कढ़ाई का तो आप कितना भी बाद में फोल्ड कर सका। हाँ, और कढ़ाई वाला है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। होगी कटिंग इस साइड का, और इस साइड से भी इसकी कटिंग करनी है। ये होगी फ्रंट पार्ट की कटिंग। और बैक की ज़्यादा कुछ है नहीं, बैक का सिंपल कटिंग करनी है। तो इसने भी अलग से उतार लेंगे। अगर आपने चाहिए कि जेब में मेरी में जोड़ ना आवे, जेब भी तो निकालनी है इसकी, तो फिर बैक पार्ट की कटिंग आपने करनी है। जो खुली साइड है वो अपनी साइड रखनी है, और बंद साइड है वो उस साइड रखनी है। और इसके ऊपर कटिंग दोनों साइड तो हो जाएगी। अगर उस साइड सीधा पार्ट रखोगे तो आपकी जेब में जोड़ आएगा, और इस साइड रख लिया सीधा पार्ट तो जोड़ नहीं आएगा। और ये कानी में उतारूंगी इसकी, इसलिए थोड़ा सा अंदर रखे है इनर इसका। अब इस पर करने हैं सेट। ये कर देंगे इसकी कटिंग। इसकी सारी कटिंग होगी और इसने उठा लेंगे। और जेब अब देखो कैसे निकलेगी। जो ये पार्ट है ये वाला, इसमें तो जेब निकल जाएगी, और इस साइड कोई भी जेब में जोड़ नहीं आएगा। और जो खुली साइड लेंगे तो जेब में जोड़ आंदा। और जेब की कटिंग होगी 14.5 इंच लेंथ रखनी है, नॉर्मल साइज है जो। और 5.5 इंच रखनी है इसकी चौड़ाई। और नीचे तय होगी जो बाजू के मोटे कटिंग करा, हाँ ठीक उसी तरह।
ये है जेब की कटिंग। तो ये होगी इसकी कटिंग स्ट्रेट पैंट की और हैवी साइज में।